हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था कि कैसे फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जरूर प्रीवियस वीडियो देख के आएंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होने वाली है। राइट, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री कंप्लीट एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, और साथ ही साथ आपको मिलता है हिंदी मीडियम में स्टेट बोर्ड्स के वीडियोस। राइट, इसके अलावा आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरे प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। राइट, तो चलो बात करते हैं आज फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एंड कॉन्सेप्ट कि कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ मैं 2 क्वेश्चन भी करके दिखाने वाला हूं कि आपको कैसे फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले ट्रेडिंग सीखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखने वाले हैं, एंड लास्टली हम देखेंगे बैलेंस शीट। राइट, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और कैसे इसको बनाया जाता है। याद रखना 2 बातें, कौन कौन सी, कि सर एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम जाएंगे, जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, वो रेवेन्यू रिसिट्स हो सकती हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। दूसरा, फर्दर क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ही रिकॉर्ड की जाती हैं। राइट, और इससे हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। राइट, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज एन अकाउंट प्रिपेयर टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों बना रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए हम बनाते हैं। हाँ, कई बार आपको ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम तो प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट जानना चाहेंगे। चलो फिर क्या लिखा है, मीनिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अब बात समझना, रेवेन्यू लेस, रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस COGS, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब इट मे बी इन स्टेटमेंट फॉर्म, लेकिन हमें किस में बनाना है, इसको अकाउंट के फॉर्म में बनाना है। तो रेवेन्यू क्रेडिट साइड और जितनी भी कॉस्ट जो है आपकी वो डेबिट साइड जाएगी। राइट, चलिए फिर लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलता है कि जिस साल खर्चे उस साल की इनकम के साथ मैच होना चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट, while opening stock or inventory, net purchases and other direct expenses are transferred to the debit of trading account. The difference in the balances of two sides is either gross profit or gross loss. तो क्रेडिट साइड अगर बड़ा आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर डेबिट साइड बड़ा आता है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। बात याद रखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट साइड क्या जाएगा, सेल्स, दैट इज नेट सेल्स कर दो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बात क्लियर है। डेबिट साइड क्या जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस, दैट इज परचेस माइनस परचेस रिटर्न्स। और भी किसी तरह के अगर आपने परचेस, जैसे कि ड्राइंग्स हो गई है या लॉस बाय फायर हो गया है, तो वो भी आप परचेस में से माइनस कर देते हो, तो उसके बाद ही आपके पास क्या बचता है, नेट परचेसेस। नेट परचेसेस के बाद क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी, उसको भी आप क्या कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए डेबिट साइड। उसके बाद कर लीजिए टोटल एंड बैलेंसिंग। टोटल क्रेडिट साइड बड़ा आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बड़ा आया तो ग्रॉस लॉस। बात क्लियर। चलो तो एक बार जरा फॉर्मेट और देखो, एक बार फॉर्मेट और देखिए भाई, फॉर्मेट क्या है, ये रहा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। विदाउट एडजस्टेड परचेस इन दी ट्रायल बैलेंस, तो विद एडजस्टेड परचेस भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी पीरियड आएगा उसके लिए करेंगे। एक बात हमें ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड बनता है, क्योंकि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। और बैलेंस शीट जो है वो बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट की स्थिति बताती है, ये बताता है ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, आपको ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस। परचेसेस में से क्या क्या माइनस करना है आपको, रिटर्न, आउटवर्ड, ड्रॉइंग्स, सैंपल एक्सपेंसेस, डोनेशन, चैरिटी, लॉस ऑफ स्टॉक।
तो आपके पास क्या जाएगा, नेट परचेस। अब ये जो लिखा ना विदाउट एडजस्टेड परचेस, तो हमने पूरा लिख दिया। एडजस्टेड परचेस में क्या करते हैं कि पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसमें परचेस को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर नेट परचेस इधर लेके जाते हैं, और इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, राइट। फिर क्या आ गया, वेजेस, फ्रैट, कार्टेज, इनवर्ड, आउटवर्ड है तो वो इनडायरेक्ट होता है, इनवर्ड है तो वो डायरेक्ट होता है, राइट। फैक्ट्री, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा लास्ट, और इसको ट्रांसफर कहां कर दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो लिख दिया ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड आएंगे तो लिखा हुआ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज नेट सेल्स, बाय स्क्रैप सेल्स अगर कुछ है तो वो भी इस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद अगर डेबिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, ग्रॉस लॉस, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विल एग्जिस्ट, है ना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपको, या आने वाला है ग्रॉस लॉस। तो बहुत सिंपल है, अगर यहां तक कहानी आपको समझ में आती है तो। प्रीवियस वीडियो फिर से बोलता हूं, फिर से देख के आना, प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन, ये वाला वीडियो भी आसान लगने वाला है, राइट। लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो, तो मैं लेके आता हूं सीधा आपके लिए अब क्या, एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, freight and packing expenses are given, sales are given, goods purchased during the year is given, goods closing stock is given, packing expenses and sales are given। देखो क्या लिखा है, पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स, और वो फ्रेट एंड पैकिंग है। अब यहीं तो मुझे डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना सर, यहां मुझे डिटरमाइन करना है कि इनमें से जो पैकिंग एक्सपेंस हैं, फ्रेट एक्सपेंस हैं, कौन से डायरेक्ट हैं और कौन से इनडायरेक्ट हैं। क्योंकि डायरेक्ट होंगे तो ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट अगर होंगे तो कहां पे लिखने वाले हो आप सर, इनडायरेक्ट अगर होंगे तो हम लिखेंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। क्लियर बात है जी। चलो चलो, तो देखो क्या लिखा हुआ हमारे पास, सारे फिगर्स हैं। अब ड्रॉ कर लीजिए एक फॉर्मेट जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिखेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 23। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है, और ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर्स, क्या हो जाता है ये, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन ये हो जाता है पर्टिकुलर्स, और ये हो जाता है अमाउंट, राइट। फॉर्मेट क्लियर है। अब क्या करते जाना है सर जी, अब एक एक आइटम को पिक करेंगे और उसको उसकी जगह पे प्लेस करते जाएंगे। चलो, तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹50,000, 50,000 रुपए का आपका अमाउंट। नेक्स्ट आइटम है आपके पास फ्रैट एंड पैकिंग 20,000, ठीक है जी। कंसिडरिंग इट डायरेक्ट एक्सपेंस, कि इनवर्ड पे किया होगा, है ना, फ्रैट एंड पैकिंग expense amounting to ₹20,000। next item you are having sales, तो sales जाएगा credit side, by sales amounting to ₹3,80,000, 3,80,000। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 280, तो क्या जाएगा, टू परचेजेस, कहां पे आएगा, इधर आएगा सर, टू परचेजेस, 2,80,000। इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा,
इधर जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने से जाएगा? 60,000 से जाएगा। राइट टिक कर दूंगा, 60,000। सर इसको भी लेके चल जाएगी। क्या बच गया? पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। भैया सेल्स पे जो खर्चे हम कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करेंगे। सॉरी, इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक पॉइंट यहां पे अच्छा था। तो जब आपके पास बहुत सारे आइटम है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तभी तकलीफ होता है। तो अभी तो क्लियर, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सारे आइटम्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब क्या करना है? टोटलिंग कर लीजिए और बैलेंसिंग कर लीजिए। चलो तो टोटल करते हैं। बताओ, डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है? कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? जैसे हम लेजर की बैलेंसिंग करते थे ना, टोटलिंग करते थे, वैसे ही करना है। तो सर 280 प्लस 20 तो 350 हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ऑलरेडी 380 वहां पर है, तो 380 प्लस 60 इज 440। तो मुझे क्रेडिट साइड बड़ा दिखता है। जैसे ही क्रेडिट साइड बड़ा दिखा, मैं समझ गया कि मुझे क्या होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे लिख दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे लिख दिया मैंने ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? दिस फिगर, आपका जो भी साइड बड़ा था उसको ऊपर लिख लो, अब इनका प्लस कर लो। 280 प्लस 20 इज 3 प्लस 50 इज 350। 4,40,000 माइनस 350 तो 90,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और लिख देना नीचे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपका ये क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन बनके कंप्लीट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, पहले क्वेश्चन का। डन। जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए, फिर हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन आज का। आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं हम। करें, मूव करें? चलिए सर कर लेते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन होगा क्लियर, आ जाओ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है सर आज का आपका? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। अगेन ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेसेस गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, सेल्स गिवन है, परचेस रिटर्न गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कैरेज इनवर्ट गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है। तो दूसरे तरीके से करें इसको। सबसे पहले पता लगा लो कौन सा आइटम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट, परचेसेस डायरेक्ट, सेल्स डायरेक्ट, सेल्स रिटर्न डायरेक्ट, परचेस रिटर्न डायरेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक उधर जाता है, कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट, इनवर्ट है, आउटवर्ड होता तो इनडायरेक्ट, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट। तो डेप्रिसिएशन जो है वो कहां जाएगा सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नोट लिख देना जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे उसके बारे में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करने वाले, बाकी आइटम्स की रिकॉर्डिंग करनी है। एक और काम कर सकते हो, यहां लिख दो डेबिट साइड, डेबिट साइड। अब इसको भी डेबिट साइड कर सकते हो, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, माइनस करो कहां से? सेल्स से। किससे माइनस करना है? सेल्स से। सेल्स क्रेडिट साइड। परचेसेस रिटर्न कहां से माइनस करो? परचेसेस से माइनस करो। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, कैरेज इनवर्ट्स डेबिट साइड। यह और आसान हो गया। अब क्या करूंगा मैं? सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा और हर एक आइटम को उस जगह प्लेस करूंगा, टोटल करूंगा, बैलेंस कर दूंगा, मेरा अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। चलिए जी, तो बनाते हैं। अगेन मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट आपके लिए फिर से बना के रखा था। ये आपकी डेबिट साइड है और यहां पे लिखोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड
एंडिंग ऑन डेट नहीं लिखा है, और ये क्रेडिट साइड है, और ये अमाउंट है, और ये पर्टिकुलर्स है, और ये भी अमाउंट है, और ये भी पर्टिकुलर्स है। चलो पिक करें एक आइटम को, लिखने स्टार्ट करें, सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो करो तो आपका आंसर हमेशा और एक बार में ही टैली करेगा। तो पहले जो जिस सीक्वेंस रखा उस सीक्वेंस से लेके चलो आइटम को, आप अपने हिसाब सीक्वेंस मत बनाओ। ओपनिंग स्टॉक लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 33,000 लिख दिया आपने। नेक्स्ट आइटम पे चलो, इसको राइट टिक करते जाओ। परचेजेस 29,000, टू परचेजेस। अब मैं बोलता हूं जहां पे एडजस्टमेंट होते हैं, जहां पे माइनस करना है, तो आपको क्या करना है, इसको इनर कॉलम में अमाउंट लिखो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आइटम आपके पास जब आएगा रिटर्न हम माइनस कर लेंगे। तो सेल्स रिटर्न आ गया। अब सेल्स रिटर्न की जगह क्या है, सेल्स के नीचे माइनस होता है। अगर आपका ये सेल्स है तो हम नीचे क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स कितने रुपए के हैं, 500 के रिटर्न्स हैं। चलिए जी, फिर आता है सेल्स 25,400, 25,400, और ये लिख दिया। अब आता है नेक्स्ट आइटम, परचेसेस रिटर्न। कहां से माइनस करना है, परचेस से। तो ये परचेस लिखा है, यहां पे लेस कर दो रिटर्न्स। रिटर्न्स कितने से, 2,400 से, 2,400 से। नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करो जरा। क्लोजिंग स्टॉक 57,700 बाय क्लोजिंग स्टॉक, $57,700, 57,700। फिर इसके बाद क्या आता है जी, कैरेज इनवर्ड, दैट इज 100 रुपीज। कैरेज इनवर्ड इज 100 रुपीज। डेबिट जाएगा ना, टू कैरेज इनवर्ड 100 रुपीज। क्या सारे आइटम्स आ गए जिनको लिखना था? यस सर, ऑल आइटम्स हैज बीन एंटर्ड। अब क्या करना है, अब बस टोटलिंग और बैलेंसिंग कर लीजिए। तो ये कॉलम अमाउंट जो मैंने लिखे इनको आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा। 29 माइनस 2 27, तो 26,600, 26,600, तब जाके ये 29 बन जाएगा। 4 प्लस करोगे तो 27 प्लस 2 तो 29 हो जाएगा, राइट। अब इधर भी माइनस कर लो, 25,400 में से माइनस किया 500, तो आएगा 24,900, 24,900 आएगा, राइट। बिल्कुल सर राइट, एकदम राइट, टेंशन नहीं लेने का। हो गया। चलो अब बताओ, क्रेडिट साइड बढ़ा कि डेबिट साइड बढ़ा? क्रेडिट साइड बढ़ा आ रहा है कि डेबिट साइड बढ़ा आ रहा है, देख लेते हैं सर। इट सीम्स टू बी अ क्रेडिट साइड इज अ हायर वन। तो कर लो प्लस 0 0, 9 प्लस 7 इज 6, 1 कैरी 12, अगेन 1 कैरी तो 8, 82,600। लिखने में भी ये बराबर लिखो डिजिट को एक साथ, तो क्या प्लस माइनस करने में आपको आसानी होगी। इधर क्या हो जाएगा सर, सॉरी, आपको 82,600 में से माइनस करना है। यहां तो 82,600 ही लिखना पड़ेगा। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं कर लेता हूं यहाँ पे 0 0, 6 प्लस 1 इज 7, 3 प्लस 6 इज 9, 3 प्लस 2 इज 5,
0 0, 16 minus 7 is 9, 11 minus 9 is 2, 7 minus 5 is 2, 22,900 क्या आ गया ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 22,900 और लिखोगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। इजी, अगर स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करोगे तो हमेशा आपको आंसर क्वेश्चन जो है वो इजी लगेगा, हमेशा क्वेश्चन आपको इजी लगने वाला है। डन भैया, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 क्वेश्चंस हो गए, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया आपने, इजी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो बेसिक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, हम हमेशा सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स इज द बेस्ट फंडामेंटल मेथड टू स्टडी। इससे क्या होता है, आपको कोई भी अगर कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, कई बार जो डाउट होते हैं वो आपको डाउट नहीं रहेगा, पूरा मामला क्लियर हो जाता है। प्रीवियस वीडियो फिर से बोलता हूं, नहीं देखा देख के आना। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है, कंप्लीट वीडियोस जो मेरे रिकॉर्डेड हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके चेक करना ना भूलें आप। राइट, आपको जानकारी है, फिर से बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। आप हमसे देख सकते हैं YT, दैट इज यूट्यूब पे हम आपको मिलते हैं, हमारा एप्लीकेशन है वहां पे आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com, यहां पर भी आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस में क्या मिलेगा, CBSE इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG टू क्लास 12th। सिमिलर पैटर्न आपको मिलेगा CBSE हिंदी मीडियम में, और वैसे ही पैटर्न आपको मिल जाएगा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, दैट इज स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं। इसके अलावा आप स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड के वीडियोस भी हमारे चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर निःशुल्क देख सकते हैं। राइट, अब आपको नोट्स डाउनलोड करने पड़े तो उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई नोट्स और ई बुक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।